नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मित्रों, जैसा कि पता है कि मार्केट पिछले कुछ दिनों में गिरावट की तरफ अग्रसर है, कुछ दिन से गिर रहा है। और यदि आज का ट्रेंड देखा जाए, यदि आज आप निफ्टी का चार्ट आप देखें तो निफ्टी के चार्ट पे स्पष्ट दिख रहा है कि जो कम दिन का मूविंग एवरेज है, यानी 20 दिन का मूविंग एवरेज को ले लिया जाए और 100 दिन की मूविंग एवरेज को ले लिया जाए तो दोनों मूविंग एवरेज का जो ट्रेंड है वो 20 दिन के मूविंग एवरेज ने 100 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे काट लिया है। और निफ्टी वैसे भी 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो यह संकेत दे रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में कुछ गिरावट दिखा सकती है। और मेरा अपना मानना है मित्रों कि मार्केट इस समय अपने इतने उच्चतम स्तर पर है कि इसको गिरावट आना अवश्यम भावी है। गिरावट हर हाल में आना चाहिए, गिरावट आना बहुत जरूरी है। मार्केट में गिरावट आना एक हेल्दी मार्केट का संकेत होता है। मार्केट काफी बढ़ चुका है और ये मार्केट, यदि आप इसके रिटर्न को आप देखिए तो 5 साल का जो रिटर्न लगभग 90% के आसपास है, जो जेन्युइन रिटर्न है। 2 साल 3 साल रिटर्न जेन्युइन है, लेकिन यदि आप साल भर के आंकड़े को देखेंगे तो साल भर में इसने रिटर्न जो है लगभग 45% रिटर्न इसने निफ्टी ने दिया है। तो ये जो साल भर का निफ्टी 45% है, आप सोचिए कि यदि पुनः ये ऐसे ही मार्केट चला तो एक साल में और 40-45% दे दिया तो इसका औसत जो है बिगड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट को जो रिटर्न है वो लगभग 17-18% के आसपास देना है। और ये 17-18% का जो रिटर्न होता है ये इसको मैनेज करेगा। यानी जो 47% का रिटर्न दिख रहा है, इसको जो मार्केट है उसको औसत बराबर करने की कोशिश करेगा। ये कब करेगा, कैसे करेगा, नहीं पता। मार्केट में या तो करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन हो, प्राइस वाइज मतलब कि निफ्टी गिर के नीचे चला जाए काफी, या फिर टाइम वाइज करेक्शन हो। टाइम वाइज करेक्शन मतलब कि एक लंबे समय तक निफ्टी कंसोलिडेट करे, एक ही लेवल पर घूमता रहे। जब ये होगा तब कहीं जाकर के निफ्टी अपने आप को, जो उसका औसत रिटर्न है, उसको बरकरार रख पाएगी। और बरकरार जब रखेगी तभी मार्केट मतलब एक अच्छा संकेत होगा मेरे विचार से। तो इस समय चूंकि मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर है, तो मेरा अपना मानना है कि मार्केट से अभी बिकवाली करनी चाहिए, खरीदारी के लिए थोड़ा सा रोक देना चाहिए। नए इन्वेस्टमेंट जो भी हैं उसको रोक कर देना चाहिए। और यदि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत हम खरीदारी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और नए इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर मौके का इंतजार करना चाहिए। मार्केट करेक्शन देगा, ये कब करेक्शन देगा किसी को नहीं पता, लेकिन करेक्शन देगा तो कह करके करेक्शन नहीं देगा कि हम मार्केट गिरने जा रहा है। एक बुद्धिमान निवेशक का ये काम है कि नीचे मार्केट के जो निचले स्तर पर खरीदारी करना और जब ऊपर जाए तो बिकवाली करना। लेकिन नीचे का लेवल कब होगा, ऊपर का लेवल कब होगा, इसको कोई नहीं जानता, कोई निर्धारित नहीं कर सकता। कोई यह दावे के साथ नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल उच्चतम स्तर पर बिकवाली करता हूँ, बिल्कुल एकदम न्यूनतम लेवल पर खरीदारी करता हूँ। विजय केडिया का बहुत एक पुराना कथन है, बहुत ही बेहतरीन कथन है। वो कहते हैं कि मार्केट में केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एकदम उच्चतम स्तर पर बिकवाली करते हैं और न्यूनतम लेवल पर खरीदारी करते हैं। एक तो झूठा और दूसरा भगवान। तो न तो हम झूठे हैं न हम भगवान हैं। तो हमें मार्केट का साथ देना चाहिए। जिस तरह की परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों में हमें अपने आप को, जो भी निवेश स्ट्रेटजी हो, उस निवेश और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कायम रखना चाहिए। और हम यदि कायम रखेंगे, अनुशासन के साथ उसको फॉलो करेंगे, तो हमको पैसा अवश्य बनेगा। एक चीज जान लीजिएगा मित्रों कि स्टॉक मार्केट में पैसा हमेशा अनुशासित ट्रेडर और निवेशक कमाता है, और जो अनुशासनहीन किस्म का होता है, जो गैर अनुशासन किस्म का होता है, वो पैसा गंवाता है। तो जो भी हम निवेश और ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बना के रखे हुए हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और मेरी ट्रेडिंग आइडियोलॉजी है, मेरी क्या बल्कि सभी की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी होता है कि जब मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर हो तो हमें प्रॉफिट बुक करके बेहतर मौके का इंतजार करना चाहिए। बेहतर मौके आएंगे, और आएंगे तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। उसके लिए जब पैसा हम रखेंगे
आपको होगा। अब बात करते हैं किस सेक्टर में पैसा लगाएं। जैसे अभी इस समय आप आईटी सेक्टर बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है, आप कभी भी पैसा लगाइए, बहुत बेहतरीन सेक्टर है, इसमें बहुत ग्रोथ होनी बाकी है। जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल, ये सब तो है ही। यदि आप उसके नीचे उतरते हैं तो मेरा एक फेवरेट स्टॉक है माइंडट्री। मैंने कई बार इसको अपने वीडियो पर चर्चा की है। माइंडट्री पे ध्यान दिया जा सकता है, टाटा इलेक्साई उसको भी ध्यान दिया जा सकता है, कोफोर्ज एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, साइंट एक बेहतरीन कंपनी है। और थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो आपको दिखेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी, बिरला सॉफ्टवेयर, बहुत सारी आईटी सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा। उसी तरह से एलएनटी ग्रुप की जो 3 कंपनियां हैं, माइंडट्री, एलएनटी टेक्निकल सर्विसेज और एलएनटी इन्फोटेक, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट बनाया जा सकता है और इसको होल्ड किया जाए तो निस्संदेह अच्छा पैसा बनेगा। दूसरा जो सेक्टर होता है वो शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर हमेशा राजनीतिक कारणों से थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जिस तरीके से एथेनॉल को लेकर के इसका फंडामेंटल चेंज हुआ है, शुगर सेक्टर आकर्षक हो गए हैं, तो शुगर सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। इंटरनेशनल स्तर पे आप देखिए तो जो शुगर की कीमत है, जो चीनी की कीमत है, 3 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अपने यहाँ भी चीनी की कीमत बढ़ेगी, बढ़नी तय है। यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह जो भी सिस्टम होता है जैसे भी होगा, लेकिन ये होगा। तो आने वाले समय में आप 1-2 सालों में देखेंगे चीनी अच्छी खासी महंगी हो जाएगी। तो चीनी महंगी हो रही है, फिर एथेनॉल बिल्डिंग हो रहा है, हमें शुगर सेक्टर पर भी फोकस करना चाहिए। शुगर सेक्टर में कौन सा शेयर लेवे? मेरा अपना मानना है कि जो सेक्टर पसंद आवे उस सेक्टर में टॉप 3 की कंपनीज को हमें चुन लेना चाहिए, पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टॉप 3 में कौन कौन सी है? ईआईडी पेरी, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, ये 2-3 कंपनियां हैं। यदि मान लीजिए वो कंपनी पसंद नहीं आती है तो हम थोड़ा सा छोटे भी जाते हैं, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग, रेणुका शुगर आप देखिए, ध्यान दीजिए, इसका प्रमोटर वगैरह चेंज हुआ है, कुछ फॉरेन प्रमोटर इसमें आ चुका है, तो प्रमोटर वगैरह इश्यू वाले इसमें नहीं होगी, बहुत बेहतरीन कंपनी होगा। और वो 400 से अधिक करोड़ का अपने एथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर के इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो वो भी एक है, बहुत बेहतरीन है। डीसीएम श्रीराम ग्रुप शुगर का है, केमिकल है, वो भी बहुत अच्छा शेयर है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो केमिकल जो सेक्टर है बहुत ही आकर्षक सेक्टर है। अब केमिकल में भी बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि केमिकल सेक्टर में दीपक नाइट्राइट, बिनती ऑर्गेनिक्स, अतुल, आरती इंडस्ट्री, आपके सब बहुत ही बेहतरीन स्टॉक इसमें भरे पड़े हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स, पीआई इंडस्ट्री, पीडीलाइट और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा आने वाले समय में। तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत है। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही आसान प्रोसेस है मित्रों, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, उसको दुरूह बना देते हैं, कठिन बना देते हैं। और आसान क्या है कि जो बिजनेस अच्छा हो, जिसको हम बिजनेस को जानते समझते हैं, उस बिजनेस के शेयर को लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, पैसा ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा। हमें हमेशा जो परंपरागत जो रिटर्न होते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा करनी चाहिए। जो परंपरागत रिटर्न कितना होता है, जब आप देखिए तो एफडी अगर चले तो 7% के आसपास रिटर्न चलता है, तो हम यहाँ पर उससे हर हाल में ज़्यादा बनाएंगे। अब ये नहीं कि हम साल भर में डबल करने की सोचें, साल भर में यदि 20%, 25%, 15 से लेकर 20% के बीच में यदि हम रिटर्न की अपेक्षा करते हैं तो मार्केट हमको कभी भी निराश नहीं करेगा। और ढेर सारे मौके होते हैं हमेशा, मार्केट कैसा भी हो, चाहे डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में, कुछ ऐसे शेयर्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स हमेशा होते हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। हमको, हमारा काम है कि जो आउट परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स है, जो स्टॉक्स है, उसको चुनना, उसमें से अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना, आपको पैसा बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।